जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है। और जिसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले और उनसे नियम क्या हैं, कैसे कैसे सूत्र सवाल लगाएंगे। ठीक है। खास तौर पर हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम बच्चों के लिए पढ़ाएंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और आज हम लोग बेसिक देखेंगे और कल से आपको इसके मतलब प्रश्नावली जो होगी अरिहंत पब्लिकेशन की क्लास 10 की वो आपको मिलेगी। ठीक है। तो आज बने रहिए वीडियो में और बहुत अच्छे समझिएगा, और जो कमजोर छात्र हैं वो बने रहें क्योंकि मैं बेसिक से लेकर और बहुत एडवांस तक चलूंगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ फार्मूले पहले हम देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम सब लोग पहले ही डाल लेते हैं हम लोग। आप लोग कॉपी पेन ले लें। त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं। जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर 2x या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद की जो इक्वेशन या समीकरण होता है वो पढ़ना होता है। ऐसे ही बेटा त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो तुम्हारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से बेटा? पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, चौथा काट होता है, पांचवा सेक होता है, छठा कौशिक होता है। तो बेटा ये मेरे कोई त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनको बेटा लिख लेना एक जगह पर। ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि साइन से, कॉस से, टैन से, काट से, सेक से, कौशिक से कौन कौन से फार्मूले बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों देख पा रहे हैं, इसको बिगाड़ दे रहे हैं। तो फार्मूले पढ़ने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको दो केस में पढ़ेंगे। एक हमारा केस फर्स्ट है बच्चों, एक हम पढ़ाएंगे केस सेकेंड। एक ही वीडियो बना देते हैं केस सेकेंड। दो ट्रायंगल बनाना होगा बच्चों आपको। केस फर्स्ट में एक ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है। जिसमें तुमको लिखना होगा ए, बी और सी। अब बच्चों ये तुम्हारा आधार होगा। ठीक है। और ये लंब होगा और ये कर्ड होगा। ठीक बच्चों। कब के लिए? जब तुम्हारा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पर कोण ए एंड कोण बी। मतलब जब नीचे वाले कोण रहोगे तब बेटा ये आधार होगा नीचे वाला, और ये ऊपर वाला लंब होगा और साइड वाला कर्ड होगा। ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। और इधर बेटा हम क्या करेंगे, ए, बी और सी लिखेंगे। जब हम ऊपर वाले कोण की बात करेंगे तब हम लोग कोण ये वाला लेंगे, तब हमारा आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज सीख पा रहे हैं इन दोनों डायग्राम से कि कर्ण हमेशा स्थिर रहता है और आधार और लंब बदल जाते हैं। जब नीचे वाले कोणों का मान ज्ञात करना होता है तो आधार ये हो जाता है, लंब ये हो जाता है, कर्ण ये हो जाता है। जब मुझे ऊपर वाले सी का कोण मान निकालना होता है तब आधार ये हो जाता है और लंब ये हो जाता है, कर्ण ये हो जाता है। तो आधार लंब चेंज होंगे, कर्ण नहीं बदलता है। तो इनके फार्मूले क्या होंगे? चलो बच्चों देख लेते हैं। ये बेटा फार कोण सी के लिए है। ठीक है। चलो इसका फार्मूला बच्चों होगा साइन। अगर हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, फार्मूला होता है लंब बटे कट। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और लंब को हम लोग एल कहेंगे और कट को हम लोग के कहेंगे शॉर्टकट में। ठीक है। कॉस थीटा का बच्चों फार्मूला होता है आधार बटे कट। ये हो गया आधार और नीचे हो गया कट। तो आधार को ए कहेंगे और कट को के कहेंगे। ठीक है। टैन थीटा का फार्मूला होगा बच्चों लंब बटे आधार। ठीक है। और लंब को हम लोग एल कहेंगे, आधार को ए। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बेटा आधार हो गया ए और लंब हो गया एल। ऐसे बेटा साइन कॉस टेन कॉट, चार हो गए। अभी दो और बचे क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, याद रखना। तो अगला बच्चा बच्चों सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हो गया के, आधार का हो गया ए। ऐसे बच्चा होता है कॉसिक थीटा, वो भी होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी के बटे एल। तो ये बेटा तुम्हारे कुछ 6 फार्मूले हो गए। अभी इनको मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे इनको याद रखना है। अगर आपको ऐसे याद रहते हैं तो बहुत बेहतरीन है, अगर ऐसे याद नहीं रहते तो एक ट्रिक की सहायता से हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है। अब सी का मान बेटा निकालना होगा तब भी तुम्हारे फार्मूला यही रहेंगे, फार्मूला चेंज नहीं होगा। चाहे तुम्हें
ए और बी का मान निकालना हो तब भी साइन थीटा लंब बटे कट रहेगा, बस आधार लंब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को भी से ध्यान रखना। ट्रिक देख लेते बच्चों, इसकी ट्रिक क्या होगी। तो ट्रिक कुछ नहीं बच्चों, सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, एल ए एल नीचे लिख लेना, के ए लाल बटे कक्का। ठीक है, ऐसा तुम लिख लोगे, इसको याद रहेगा, सबको याद रहेगा। जहाँ तक उम्मीद है कि इसको तुम याद रखोगे, लाल बटे कक्का, ये याद किया जा सकता है। अब ऊपर तुमको लिखना है बच्चों साइन कॉस और टेन। ठीक, तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, लंब बटे कट। कॉस का क्या हुआ, आधार बटे कट। टेन का क्या हुआ, लंब बटे आधार। यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा का मतलब लंब बटे कट लिखा हुआ है, और यहाँ भी देख सकते हैं साइन थीटा का मतलब लंब बटे कट ही है। कॉस का क्या है, आधार बटे कट है, तो यहाँ भी देखो बच्चों कॉस का मतलब आधार बटे कट है। यहाँ टेन का हमारा लंब बटे आधार है, तो यहाँ भी हमारा टेन का लंब बटे आधार ही है ना, देख पा रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अब साइन का बच्चों उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये कहाँ से आया अभी बताएंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे इस सूत्र के बाद में ये वाला सूत्र बताएंगे क्या आता है। कास का फॉर्मूला होता है बच्चों एस सेक, तो कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक का क्या होगा, कर्ड बटे आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का होगा आधार बटे लंब। ठीक है, कासेक का क्या होगा, कर्ड बटे लंब। सेक का क्या होगा, कर्ड बटे आधार। कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। अब तो याद हो गया होगा बच्चों। साइन का क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ड। कास का आधार बटे कर्ड। टेन का लंब बटे आधार। कासेक का कर्ड बटे लंब, और सेक का कर्ड बटे आधार, और काट का आधार बटे लंब। मुझे उम्मीद है तुम लोगों की, आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। चलते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, उसका आंसर ले लीजिए, और इसके बाद इसको रब करके हम नेक्स्ट फार्मूला पे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। जैसे हमने बच्चों अभी बता दो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो बेटा ऐसे सारे सब फार्मूले थोड़े उल्टे होते हैं, 6 होती उल्टी। क्या उल्टा होता है इनका, वो भी देख लेते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, और दूसरा होता है कॉस थीटा, इसका उल्टा बच्चों होता है 1 अपान सेक थीटा। और एक होता है टेन थीटा, जिसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 अपान कॉट थीटा, और एक होता है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, चार का होता है बेटा कॉट थीटा। कॉट का फॉर्मूला होता है 1 बटे टेन थीटा, और इसको बच्चों टेन का देखो, टेन इसका उल्टा ही तो है कॉट का, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे बच्चों में बात करेगा 5 नंबर की, तो सेक थीटा आएगा, और सेक थीटा फॉर्मूला होता है कर्ड बट 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे 6 नंबर आएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का होता है 1 अपान साइन थीटा। तो ये फार्मूले बच्चों ने कुछ जो हम लोग इनको उल्टा कर देते हैं तो इनका उल्टा प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग इन फार्मूलों की सहायता से कुछ सवाल समझ लेते हैं। हाँ, एक चीज बच्चों बताना भूल गए, उनको बता दे रहे हैं कि क्या चीज बताना भूल गए, अभी बच्चों देख लो। उसके बाद हम लोग सवाल पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग भूल गए बताना, वो भी देख लो बेटा क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हेडिंग लगा लेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय ये बच्चों क्या कहती है, अगर हमें किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, अगर मुझे तीसरी भुजा निकालनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है किसी तीसरी भुजा का वर्ग उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। जैसे मान लेते हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, और हमको पता है, मान लो बच्चों ए बी और सी, ये हमारा कोई 90 डिग्री समकोण कोण है। ठीक है, हमको मान लेते हैं ये पता है आधार, आधार का मान हमारे ए है, और लंब हमारा एल है, और कर्ण हमारा के है। ठीक बच्चों, अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे, तो उसका सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से बेटा ऐसा नहीं कि कर्ण निकाल पाएंगे, अगर आपको कर्ण और लंब पता होगा तो आप आधार निकाल लेंगे, अगर आपको आधार और लंब पता होगा तो आप कर्ण निकाल लेंगे, आपको कर्ण और आधार पता होगा तो आप लंब निकाल लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, अब इसका कैसे यूज करना है वो हम एक सवाल के हिसाब से देखते हैं। पहले सवाल लेते हैं और फिर आप लोग समझ में आ जाएगा कि सूत्र कौन सा कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक बच्चों, जैसे हमने एक क्वेश्चन बेटा ले लिया कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है बेटा, समकोण है। ठीक है, और डायग्राम बना रखा है बेटा, उसमें हम लोगों को मान पूछा गया है, कुछ ही डायग्राम है आपका इस तरीके से।
अब देखना एक बात विशेष ध्यान रखना, इसमें कह रहा है कोण बी समकोण है, तो बेटा जो कोण समकोण कहेगा उसको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि तुम्हारा 90 डिग्री का कोण यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कह दें कोण सी समकोण है तो कोण सी आपको यहाँ पे लिखना होगा, फिर ए को यहाँ लिखो या बी को यहाँ लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जो चीज समकोण होगी उसको यहाँ पर लिखोगे। ये तुमको मेंशन में किताब में दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब बचा ए सी बचा, तो ए को यहाँ लिख लो और सी को यहाँ लिख लो, उससे हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो इस ट्रायंगल में हमको दे रखा है, ये दे रखा है हमको 4 और ये दे रखा है बच्चों हमको 3, ठीक है। ये दे रखा है 4 और ये दे रखा है हमको 3, ठीक है। अब मुझे ये वाली भुजा नहीं पता है, काट निकालना है, ठीक है। अच्छा तीनों भुजाएं बेटा पता होगी तभी आप मान निकाल पाएंगे, ठीक है। ये फिगर तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया है मान लो। अब तुमसे पूछा गया है साइन ए कॉस बी और टैन सी और कॉसेक सी का मान बताओ। ये बेटा तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, एक ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 13 सेंटीमीटर है और ए सी मुझे नहीं पता है, और कोण बी पे समकोण था इसलिए मैंने कोण बी को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ए सी भुजा को पता करेंगे। अब हम बताए थे अभी बच्चों, सबसे पहले बताया था तुम लोगों को, क्या बताए थे, अगर कोई त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, त्रिभुज समकोण है, तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे हम लोग निकालेंगे। चलो बच्चों यहाँ पर लगाते हैं, सबको पता है ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। चलो हम बात करते हैं बेटा, सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा लंब चाहे पहले लिखो चाहे आधार, उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल अगर माइनस चिन्ह होता बेटा तो गलत हो जाता, ठीक है। अब कर्ण कितना है, कर्ण मुझे पता नहीं है, तो कर्ण मुझे निकालना है। आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। लंब बच्चों कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। सबको पता है बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 3 9। कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 5, कितना होता है 5, यानी कि कर्ण हमारा कितना आ गया 5, यानी कि कर्ण की जगह बेटे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना याद रखो, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा ही आता है, क्योंकि वो दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वर्गमूल के। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, तीनों भुजाएं मिल गई, अब मैं मान निकाल दूंगा, जो जो हमसे पूछा गया है वो निकाल देंगे, ठीक है बच्चा। देखेंगे हमसे पूरा पूछा गया साइन ए क्या होगा, तो बेटा साइन ए का सूत्र अभी मैंने बताया था, क्या होता है, लाल बटे कक्का, विशेष ध्यान रखो, हमने बताया था बच्चों लाल बटे कक्का, हमको पता है तुम लोग भूल गए होंगे, लाल बटे कक्का। इसका बच्चों क्या था साइन, इसका क्या था कास, और ये क्या था बच्चों टेन, ये क्या था इसका कॉसेक, ये क्या था सेक, और ये क्या था बच्चों काट। समझ आ गया। तो हमसे पूछा गया है साइन ए। अब साइन ए का बच्चों सूत्र क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, डाल देंगे लंब बटे कर्ण। अब बच्चों देखो ए लिखा कहाँ पर है, ए लिखा है नीचे। हमने बताया था अगर नीचे वाले कोण लोगे तो नीचे आधार होगा, अगर ऊपर वाला कोण लोगे तो ऊपर आधार होगा। इस बात को याद रखो, सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो हमारा नीचे क्या हो गया ए बी, तो ए कोण कह रहा है ना, तो ए कोण के लिए आधार कौन सा होगा 4, लंब को ऊपर हमको लिखना है 3, लेकिन लंब है तो लंब है कितना 3 है, तो बच्चों हम लंब डालेंगे यहाँ पर 3, और कर्ण कितना है 5, हमेशा कर्ण 5 रहेगा। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कॉस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस बी। अब कॉस बी का सूत्र होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। अब तुम बताओ हमसे बी कौन पूछा गया है, बी तो नीचे है, यानी कि आधार कहाँ होगा नीचे होगा, तो लंब ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें चाहिए आधार, तो आधार कितना आपके पास 4, और कर्ण कितना हमेशा रहेगा 5, तो पता ही बच्चों। फिर हमसे पूछा गया tan सी का मान, तो हम बच्चों निकाल देंगे tan सी का मान। तो tan सी का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। ये कहाँ से आया सर जी, ये देखो बेटा लिखा है tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, हमने ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है। इसको बेटा जब पेपर में सॉल्व करना तो इसको लिख लेना कहीं पर, ठीक है, ताकि याद रहेगा। तो tan सी क्या हो गया लंब बटे आधार। अब लंब कितना होता है बच्चों c। अब एंगल देखो यहाँ पे बेटा विशेष दर्पण एंगल पर चेक कर लेना हमको क्या दे रखा है, हमको tan c दे रखा है। c कहाँ पे लिखा है, c ये लिखा है। अभी हमने बताया था कि जो कोण जहां कोण होगा वही आधार होगा। अब ऊपर कोण है तो ऊपर वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और साइड वाली क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है ऊपर कोण हमसे ये c पूछा है तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार कितना है बच्चों, आधार तो ये हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए लंब, तो लंब बच्चों तो ये हो गया ना। एक और स्टैंड याद रख सकते हो कि 90 को छोड़ो बेटा कोण, चलो बेटा इसी को याद रखो नहीं तो ज्यादा भ्रमित हो जाओगे। तो लंब कितना बच्चों, ऊपर वाला कोण है तो ऊपर आधार और नीचे वाला लंब, तो लंब कितना है 4, आधार कितना हुआ बेटा 3, आधार कितना हुआ 3 करिए, ये बेटा आंसर हो गया। अगला हमसे पूछा गया है cosec c का मान, तो बच्चों निकाल देंगे cosec c। क्या होगा सूत्र, सूत्र तो पता होना चाहिए बच्चों, cosec का होगा कर्ण बटे लंब, तो हम डाल देंगे यहाँ पर कर्ण बटे लंब। अब बच्चों बताओ कर्ण का मान क्या होगा, सी एंगल पूछा गया है, सी एंगल कहाँ लिखा है ऊपर है ना, लेकिन कर्ण हमेशा बदलता नहीं है। हमने कहा कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कर्ण हमेशा 5 रहेगा, क्या रहेगा 5। और लंब क्या रहेगा बच्चों, लंब कॉसेक कर्ण बटे लंब। अब सी देखो सी ये लिखा है नहीं लिखा है, तो आधार ये होगा और लंब कौन सा होगा ये, तो लंब कितना आएगा 4।
इस तरीके से बेटा मैंने साइन ए और कॉस बी और टेन सी और कॉसेक सी के मान निकाल लिए, ठीक है। इस तरीके से हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग फिर सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। फिर हम मतलब नेक्स्ट में फिर उसकी एक्सरसाइज लगाएंगे आईएम पब्लिकेशन की, ठीक है बच्चों। मान लो बच्चों में क्वेश्चन दे रखा है कि 15 काट ए इक्वल टू 8, 15 काट ए इक्वल टू 8, ठीक है। और तो tan ए काट सी और साइन सी कॉस बी का मान ये पूछा गया बेटा। अब ये कहानी आपको त्रिभुज एबीसी में लेनी है। किस में लेनी है बच्चों? त्रिभुज एबीसी में लेनी है, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे पहले त्रिभुज एबीसी, ठीक है। अब कोण बी पर का समकोण होगा तो यहाँ लिखोगे, अगर कोई समकोण नहीं दे रखा है तो बेटा अपने आप से लिख सकते हो, तो बी को यहीं पर लिखना, ठीक है। तो ए बी और ये हो गया सी। अब बेटा लिखा हुआ देखो, तो जो क्वेश्चन को लगाने का तरीका होता है, जो हमको दिया होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 15 काट ए इक्वल टू 8। तो यहाँ से काट ए का मान निकालेंगे बच्चों, क्या निकलेगा 8/15 निकलेगा। अब काट ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम कहें बेटा फॉर्मूला नहीं बोलना है, हमने एक बार बिगाड़ दिया, बेटा फिर से लिखे दे रहे हैं LAL बटे के ए। ये हो गया बच्चों साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ठीक है। और ये हो गया कासेक, और ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉट। आप जितनी बार फॉर्मूला को लिखेंगे उतना आपको याद होगा, इतना मानिएगा, ठीक है। मेरा काट एवरा क्या हो गया आधार बटे ये सही से ये गुणे में था बेटा, कहाँ चला गया बटे में। अब देखेंगे काट ए का फॉर्मूला क्या है। काट ए का बच्चों फॉर्मूला देखो, काट ये लिखा है, इसका फॉर्मूला है आधार बटे लंब, ये उल्टा है, तो यहाँ कर देंगे आधार बटे क्या कर देंगे लंब। अब बच्चों देखो ट्रायंगल में आधार क्या है, देखो एंगल कौन सा है ए, एंगल कौन सा दिया है ए। अब ए के लिए बच्चों आधार कौन सा होगा बताओ, यही तो होगा क्योंकि नीचे कोण है। तो आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15, तो आधार बच्चों 8 हो गया और लंब कितना है 15। अब मुझे कर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है ना, अब कर्ण मुझे निकालना ही पड़ेगा। अब कर्ण निकालने के लिए क्या हम कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, हम लोग पाइथागोरस। सबसे पहली बात कर चुके हैं, अगर दो भुजा पता है तीसरी भुजा का निकालना है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कहती है बच्चों। अब कर्ण का मान कितना दे रखा है बच्चों, हमको नहीं पता है, तो कर्ण का वैल्यू मत डालो। आधार दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 8, तो 8 का डाल दो स्क्वायर। लंब हमको 15 दे रखा है, 15 का स्क्वायर कर दो। 8 का होता है बच्चों 64, 15 का होता है 225। अब तो वर्ग तो याद होनी चाहिए, है ना, तभी मान निकलेगा। अब कर्ण स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बच्चों 289 हो जाएगा, कितना होगा 289। अब बच्चों स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे, सबको पता है ना। और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, कितना होता है बच्चों 17 होता है। तो हमारे पास कर्ण कितना निकल के आ गया 17 आ गया। अब मुझको बेटा 17, अब देखो आधार लंब कर्ण तीनों मिल गए ना। अब आधार लंब कर्ण अगर तीनों भुजाएं मिल गई तो हम आराम से बेटा निकाल सकते हैं जो हमसे मान पूछे गए थे। हमसे क्या पूछा गया था देखो बेटा, एक स्टेप स्टेप पहले से tan a का मान पूछा गया, तो यहाँ बच्चों लिखो tan a। अब tan a का सूत्र होता है बच्चों लंब बटे आधार। अब बताओ एक कोण पूछा गया है ना, तो एक कोण कौन सा है बच्चों बताओ, एक कोण ये है ना। अब इसके लिए आधार कौन सा होगा, हमने कहा था अगर कोण नीचे होगा तो आधार भी नीचे होगा, अगर कोण ऊपर होगा तो ऊपर आधार होगा। तो बेटा एक कोण नीचे है इसलिए आधार कितना होगा बेटा 8 और लंब कितना होगा 15। तो हमको सबसे ऊपर लिखना है 15 क्योंकि लंब ऊपर 15 है ना, और नीचे लिखना है आधार, आधार कितना बच्चों 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। इस तरीके से हम निकालेंगे cot c का मान, तो हमको दे रखा है cot c। अब cot c बेटा सूत्र क्या होगा, कितना याद रखो tan का उल्टा काट होता है, तो बेटा tan का सूत्र क्या है लंब बटे आधार, तो काट का क्या होगा आधार बटे लंब, ठीक है। लेकिन सेम वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब बच्चों देखो c, अब एंगल क्या दे रखा है c। अब कोण c देखो बच्चों कहाँ लिखा है, कोण c तो ये लिखा हुआ ऊपर, ये लिखा हुआ है। अब कोण c के लिए तुम बताओ ऊपर कोण हो गया कि नहीं हो गया, अगर ऊपर कोण हो जाएगा तो ऊपर आधार हो जाएगा, नीचे लंब हो जाएगा। इधर कर्ण हमेशा बदलता नहीं, कर्ण हमेशा वही रहता है, ठीक है। तो ऊपर हो गया आधार, अब आपको आधार लिखना है तो आधार क्या लिखोगे 15, बिल्कुल 15 लिखेंगे सर। अब नीचे क्या है लंब, क्योंकि कोण सी की बात करें तो आधार ये हो गया था लंब ये हो गया था, तो लंब कितना हो जाएगा 8, बिल्कुल सही, ठीक। बेटा देखो tan a निकाले थे cot c निकाले थे, इसीलिए उल्टा हो गया। अगर आप यहाँ पर cot a निकालते तो इसका उल्टा हो जाता है ना। अब बेटा निकालना है तुमको, देखो cot c निकाल दिया, हमको निकालना है sin c, तो बच्चों निकालेंगे sin c। अब sin c का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, नहीं पता है
देखो सर लिखा है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। अब हमेशा देखो बेटा, हमने कहा था सी कोण कहाँ लिखा है ऊपर, तो अगर जहां कोण होगा वहीं आधार होगा, तो अगर ऊपर वाला कोण है तो ऊपर आधार होगा, ठीक है। अगर नीचे वाले कोण होंगे तो नीचे आधार होगा। तो ऊपर कोण सी है बेटा, तो आधार कौन सा हो गया ये, ठीक है। मुझे आधार चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए लंब, तो आधार ये हुआ तो लंब तो ही बचेगा बच्चों। तो लंब कितना हो जाएगा 8, लेकिन कर्ण कितना होगा बच्चों, कर्ण होगा आपका 17, कर्ण कितना होगा 17 हो जाएगा। इस तरीके से पूछा गया कॉस बी का मान, किसका मान पूछा गया बच्चों, कॉस बी का मान। अब निकाल दें कॉस बी। अब बताओ बच्चों कॉस का फॉर्मूला देखो पहले क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब बच्चों आधार का मान बताओ कितना है, आधार का मान बताओ, बी एंगल है बेटा, बी एंगल यहाँ लिखा है नहीं लिखा, बी एंगल यहाँ लिखा है, इसका मतलब नीचे वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा क्योंकि नीचे कोण है, तो ये लंब हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे आधार चाहिए, तो आधार कितना है बच्चों 8, और कर्ण कितना है, सॉरी ये तो 8 हो गया, और कर्ण कितना है बेटा 17, कर्ण हो गया 17। ये बेटा हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है बेटा ये आपको सवाल थोड़े समझ में आए होंगे, ठीक है। और बने रहिएगा मेरे वीडियो में बेटा। कल हम आर्यन पब्लिशिंग कक्षा 10 की जो यूपी बोर्ड की बुक है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, वो उसकी जो प्रश्नावली है वो मैं लाऊंगा, आपके बोर्ड तक पूरी तैयारी बेटा कराऊंगा, और आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है। लगातार मिलते रहेगा।